आज का वीडियो आपको आपका पार्टनर ना वैल्यू नहीं देता, आपकी कदर ही नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता और आप ना उनके लिए सब कुछ कर चुके हो, सब कुछ आपने उनको दे चुके हो, अपने जितना चाहिए उतना प्यार उनके ऊपर लुटा चुके हो, तभी भी वो पार्टनर ना आपकी वैल्यू नहीं करता। आज का वीडियो इसी बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनल, आपको मोटिवेट करने आई हूं। रिलेशनशिप में होने वाली छोटी छोटी मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करने आई हूं, आपको गाइड करने आई हूं। एक्चुअली ये ना मेरे सब्सक्राइबर की क्वेरी थी। उन्होंने मुझे बोला था ऐसे मुझे ना मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे टाइम पे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। ऐसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि पार्टनर ना हमें वैल्यू ही नहीं करता। हम तो सब कुछ कर चुके हैं, हमने उसके सामने गिड़गिड़ाए हैं, रोए हैं, उनके सामने मन्नतें करी है, उनके पैरों पर गिर चुके हैं, तभी भी वो इंसान को हमारी कुछ पड़ी नहीं है, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में ना हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस्टेक हुई क्या है हमारे से। तो बहुत सिंपल से मैं बात बताती हूँ। या तो फिर वो पार्टनर के नज़र में आप अपनी वैल्यू नहीं बना पाए हो, या फिर वो इंसान उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा, इसी वजह से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, या फिर आपकी वैल्यू आप बना नहीं पाए होंगे उनकी ज़िंदगी में। ये दो रीज़न है। रिलेशनशिप में होते हैं ना तो हम अपनी वैल्यू ना खुद कम कर देते हैं। वो कैसे? हम ना वो इंसान की ज़िंदगी में अपनी वैल्यू इस हिसाब से कम करते हैं कि उनके लिए बार बार अवेलेबल रहते हैं। आपको पता है, आपको एक फैक्ट वाली बात बताऊं, जितना अवेलेबल उतनी ज़्यादा कम वैल्यू आपकी हो जाती है। इसी वजह से बोला जाता है अगर रिलेशनशिप में आप हो तो अवेलेबल इतना ही रहो जितना सामने वाला आपको अवेलेबिलिटी दिखाता है, जितनी वो आपको वैल्यू देता है। कैसे होता है, हर टाइम हम अपने काम धाम छोड़ के उनके लिए अवेलेबल होते हैं, उनके कॉल आए तो रिसीव करते हैं, उनके मैसेज आए तो रिप्लाई करते हैं, या फिर जब भी बुलाया तभी चले जाते हैं। ये जो हम अवेलेबल दिखाते हैं, कंटिन्यूसली उनके लिए खड़े रहते हैं, उनकी हर चीज़ों को रिप्लाई देने के लिए हम खड़े होते हैं, अपनी अवेलेबिलिटी हमेशा उनके सामने दिखाते हैं, क्योंकि शायद से आप उनको बहुत कुछ मान चुके हो, इस वजह से आप अवेलेबल रहते हो। बट ये ज़्यादा अवेलेबल रहना ना, इस वजह से आप अपनी खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कर देते हो उनकी लाइफ में। फिर वो इंसान को आपकी कदर नहीं होती है, फिर वो इंसान को आपकी हैबिट हो जाती है कि इसको कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, कभी भी बुला लो, आ ही जाना है या आ ही जाएगी। ये माइंड सेट होता है। अभी दूसरी बात आती है कि सामने वाले इंसान में ना वो बात ही नहीं है। एक कहावत सुनाती हूँ, खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो, खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो, और जो समझना नहीं चाहते उसे समझाना छोड़ दो। देखो, कई बार क्या होता है, हम रिलेशनशिप में ना सामने वाले पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत चीज़ें उन्हें हमें क्या हर्ट होती है वो बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे आप कुछ भी कर लो उनके सामने, अपने पार्टनर के सामने आप चाहे सर फोड़ लो, मंदिर में जाके मन्नतें कर लो, चादर उड़ा दो, या फिर उनके सामने गिड़गिड़ा लो, वो इंसान समझना ही नहीं चाहता है। इसी वजह से ऐसे इंसान को एक हद तक समझाने की कोशिश करना, अगर समझ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ देखो, अगर सच्ची में प्यार करता होगा ना तो वो डेफिनेटली आपके प्यार की वैल्यू करेगा, आपको समझने की कोशिश करेगा, वो आपको इतना हर्ट नहीं करेगा। अगर वो इंसान में ही कोई बात नहीं है, वो इतना वैल्यूएबल है ही नहीं, तो ऐसे इंसान को ना समझाना छोड़ देना चाहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप बताओ किस हद तक आप हर्ट हो सकते हो? ये जर्नी में, ये रिलेशनशिप में आपको बार बार हर्ट होना अच्छा लगता है क्या? एक हद होती है, हर एक व्यक्ति को हमारे प्रति कितना प्यार है वो जाहिर करने की, या हम उनसे कितना प्यार करते हैं वो बताने की ना, वो एक समझाने की एक लिमिट होती है। हर चीज़ समझाने की एक लिमिटेशन होती है। उसे वो हद में समझ गया तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, नहीं समझ रहा है तो वो इंसान को, वो बंदे को, या वो बंदी को वहाँ पे ही छोड़ देना चाहिए। कैसे होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं ना, शायद वो लड़का हो या लड़की हो, वो ना हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं,
वो हमें उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं अपने लाइफ में, इसलिए हम समझाने की भी कोशिश करते हैं ना तो वो हमें इग्नोर करते हैं, हमारी बातों को अवॉइड किया जाता है। तो ऐसे इंसान को ना हमें इतनी इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में नहीं देनी चाहिए। एक हद तक समझा आपकी वैल्यू की तो इट्स ओके, नहीं तो क्या होगा पता है, अगर वो इंसान के चक्कर में वो समझ नहीं रहा है तभी भी आप उसके पीछे पड़े हो तो एक हद में ना आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, आपका टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर वो इंसान आपकी वैल्यू करेगा, आपके समझाने से चीज़ें समझ लेगा तो वेल एंड गुड, नहीं समझ रहा है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको आपके लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको टेंशन फ्री रहना है, तो अगर आपको आपकी लाइफ आगे जाके अच्छी बितानी है, अच्छा सब कुछ अच्छा होना चाहिए आपके लाइफ में, तो अगर वो इंसान नहीं समझ रहा है तो मूव ऑन करो, बेस्ट सॉल्यूशन है। समझने वाला इंसान समझ जाएगा, ना समझे उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको आपका डाउट क्लियर हो गया। होप सो कि मैं ये वीडियो थ्रू अगर आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं कर रहा है तो वो चीज़ें, वो बातें आपको इजीली समझा पाई हूँ। अगर इजीली आपको समझ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, आपको रिलेशनशिप लेके कुछ भी एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स द्वारा मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे या फिर ये कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मैं मैसेज थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।